हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में यानी लास्ट लेक्चर में हमने आपको इमेज फॉर्मेशन के पहले के टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज कैसे फॉर्म होगा, है ना। लास्ट टाइम पे हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे जो इमेज फॉर्मेशन में यूजफुल होता है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़े थे। आज हम स्टूडेंट अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज के फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं, किस रूल को हम फॉलो करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट, कुछ सर्टेन रूल्स हैं ऑन विच वी यूज दीज रूल्स व्हेन वी फॉर्म एनी इमेज, यानी किसी भी इमेज के फॉर्मेशन में स्फेरिकल मिरर के द्वारा कोई भी इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है तो इन रूल्स का यूज किया जाएगा। फर्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट, रूल फर्स्ट क्या है, मैं डायग्राम से क्लियर करता चलता हूँ, है ना स्टूडेंट। रूल फर्स्ट एक आता है, कोई एक मिरर ले लीजिए, स्फेरिकल मिरर लीजिए, चाहे कॉनकेव लीजिए चाहे कॉन्वेक्स लीजिए। हम पहले कॉनकेव लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉनकेव मिरर यहाँ पे ले लिया, दोनों के लिए डायग्राम बना के दिखा देंगे आपको। कॉनकेव मिरर ले लिया गया, ये इसका पोल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ से एक पॉइंट फोकस ले लीजिए इसका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, यानी पोल से जितना डिस्टेंस पे फोकस होगा उसके दोगुने, पोल से उतने दुगुने स्टूडेंट डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का भी मैं बना दे रहा हूँ इमेज। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से ये कॉन्वेक्स में क्या होगा, आउटवर्ड सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इधर ये मान लीजिए फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, रूल फर्स्ट फॉर द इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, पहला रूल ये कहता है कि द रेज यानी द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। किसी भी मिरर के क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी इस लाइन के पैरेलल जितने भी रेज इंसिडेंट होंगी क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे भी मैं ले रहा हूं, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, या तो फोकस से पास करेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये जो होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से होकर के जाएगा। देखिए, और यदि कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो ये तो क्या कर देगा, इसको बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसी को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे डॉटर से, तो फोकस से क्या होगा, जाता हुआ एज्यूम होगा, इन्हें टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। तो रूल फर्स्ट में हमने क्या बताया, इमेज फॉर्मेशन के रूल फर्स्ट कहता है कि रेज, इधर से नीचे से भी मैं एक रेज दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये भी रेज पैरेलल है ना, आई सरफेस इस पे इंसिडेंट हुई, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो इससे फोकस से होकर के पास करेगी। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे, अगर हम एक रे यहाँ पे पैरेलल लेते हैं, ये क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जब पीछे डॉटेड से बढ़ाएंगे क्या होगा, इसी पे आके मिल जाएगा। तो क्या होगा, रूल फर्स्ट ये कहता है कि रूल फर्स्ट में देखिए क्या होगा, द रेज पैरेलल टू द, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जितने रेज होंगे मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास करेंगी। ओके, देखिए ये ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ तो फोकस से गया, यहाँ से ऐसे एक रे आ रही है, इसी के पैरेलल क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। दूसरा क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे और ये दोनों पैरेलल ना, तो रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकल गए, लेकिन इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्या होगा, तो ये ऐसा लग रहा है कि टू कम फ्रॉम फोकस। तो वी कैन से दैट फर्स्ट रूल, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the क्या होगा, after reflection passes through the focus or appear to come from focus,
या तो फोकस से आते हुए प्रतीत होंगी। ओके, ये था फर्स्ट रूल। अब आ जाइए सेकेंड रूल। रूल सेकेंड में क्या होगा? रूल सेकेंड में हम एक थोड़ा सा इसी का रिवर्स है, वो रूल सेकेंड जो है इसी का रिवर्स है। क्या? देखिए, हम इसको मिटा दे रहे, ये एरो जो है हटा दे रहे हैं, एरो हटाते हैं यहाँ, बाकी डायग्राम हमारा इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये एरो हटाते हैं, क्यों हटा रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, अब देखिए रूल सेकेंड इसका रिवर्स क्या होता है? देखिए, किसी भी मिरर के फोकस से पास करने वाला, ये मान लीजिए अब क्या होगा, अभी तो ये पैरेलल था तो ऐसे गया, अब मान लीजिए कोई लाइट रे है, क्या है, इसके फोकस से होकर जा रही है ना, फोकस से। ये वाला भी देखिए, ये वाला रे भी क्या होगा, फोकस से जा रहा है। एक ही मैं पहले बना रहा हूँ, दूसरा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये हो गया। ये देखिए, दूसरा रूल ये कहता है कि किसी मिरर के फोकस पॉइंट से पास करने वाली जो रे होगी, कोई मिरर है उसके फोकस से पास करने वाली जो रे होगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी द रेज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए पॉइंट और क्या होगा, appear to come towards, यानी फोकस की ओर आते हुए प्रतीत होंगे, appear होती हैं, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए, ऐसे आए, रिफ्लेक्ट हुआ, पैरेलल होगा, ऐसे जा रहा, रिफ्लेक्ट हुआ, पैरेलल हो गया। ठीक, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर आ रहा है ना, यानी अगर लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से पास करें, या क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस की ओर आते हुए प्रति एज्यूम हो, appear to come towards focus, then after reflection they becomes parallel, है ना। इधर से एक रे ऐसे लाएंगे, क्या होगा, ये फोकस से पास करते हुए आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे क्या हो गया, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के जो है फोकस से पास करने वाले रेज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ओके, दूसरा भी क्लियर। तीसरा मैं बना रहा हूं, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा फिगर देखा जाए, तीसरा सेकेंड रूल हमने क्लियर कर दिया। थर्ड रूल अब देखिए, थर्ड रूल में हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड रूल में ये हो गया सेकेंड, और थर्ड में देखिए, थर्ड रूल ये कहता है कि किसी भी, इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ फोकस मानता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, थर्ड रूल ये कहता है, ये रूल थर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रूल थर्ड। ठीक है, रूल थर्ड ये कहता है कि किसी भी मिरर के, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पास करने वाली जो रेज होगी रिफ्लेक्शन के बाद फिर इसी डायरेक्शन में तुरंत रिवर्स हो जाएगी, यानी जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते चली जाएगी। कब? when the light ray passes through the center of curvature of a spherical mirror, तो उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड किया जाए, यानी कोई लाइट रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर आते हुए एज्यूम हो रही है, रियलाइज प्रतीत हो रहा है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद उसी में रिवर्स बैक हो जाएगा। ठीक, ये कॉनकेव मिरर के केस में है, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में है। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम कैसे बनता है ये चीजें आप समझते चलिए, क्योंकि ये यूजफुल होगा। ओके, तो ये था रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हम अलग अलग मिरर लेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक आप किसी बुक में देखेंगे तो एक और दे देता है रूल 4 करके। रूल 4 कुछ और नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन ही होता है। रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन मतलब देखिए, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, इस पे जिस एंगल पे कोई इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर,
इसी को लोग फोर्थ रूल भी कहीं कहीं कंसीडर करते हैं। हमने इसलिए इसमें नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ चुके हैं ये टर्म्स, इसलिए मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया। मेजर रूप से जो 3 पॉइंट्स हमने बताया वो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। किस लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको क्लियर करता हूँ। रेस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स मैंने नोट्स में दिए हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं पहले इन रूल्स को क्लियर करना चाहता था। इसके बाद मैं टर्म बाई टर्म कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम क्या होता है, उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही अभी मेंशन कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट टर्म पे मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा इमेज फॉर्मेशन क्लियर करूंगा। ओके।